नक्शा बना रहे हैं तो मैं वहां मौजूद रहूं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो 26/9/2021 को प्रथम सूचना। हेलो चैनल दोस्तों, क्या ब्रो में आपका फिर से स्वागत है। तो यार हम सब जो है ना स्टूडेंट्स हैं LLB 5th सेमेस्टर के, और ये दो कुछ लोग हैं वो मेरे भाई हैं, वो लोग नहीं है, ये आए हुए हैं साथ देने हम लोग का। और हम लोग जो है आज परफॉर्म करने वाले हैं मूट कोर्ट। मूट कोर्ट एक सिमुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, जिन्हें आप नकली भी कह सकते हैं, जो लॉ स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस का एक हिस्सा होती है। इसमें स्टूडेंट एक स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यू करते हैं, जो कि रियल लाइफ कोर्ट रूम से बेस्ड होता है। आज हमारे जैसा जगह मंजूर दुबे वो कर रही है, दोनों की जगह हमारी मैडम हमारे सरकारी वकील है सरकार प्राइवेट वकील है, चार अपराधी है, 393 का ग्रुप का केस है ये, जिसमें एक को रोकवाकर अपराध किया गया है। इस प्रकरण में 4 अपराधी हैं, 2 प्रार्थी हैं, जिसका ज्योति, आकांक्षा और पटवारी हमारे रुपेश विचार प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। माननीय न्यायालय, मेरा नाम हिमांशु सागर है और मैं इस केस में डिफेंडेंट की ओर से हूँ, और माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अपने पक्ष में मेमोरेंडम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय न्यायालय, साथ ही साथ मैं CRPC की धारा 439 जमानत के लिए भी अर्जी लगाता हूँ। माननीय न्यायालय, इस केस में मेरे वकीलों को झूठा फंसाया गया है। वो इस तरह के वारदातों से हमेशा से दूर रहते आए हैं और इस वारदात से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। माननीय न्यायालय, मेरे जो वकील हैं वो रोजी रोटी कमा के खाने वाले इंसान हैं। इससे पहले उन्होंने और कोई भी वारदात में हिस्सा नहीं लिया है और इसमें भी उन्हें झूठा फंसाया गया है, और साथ ही साथ वो न्यायालय की इज्जत करते हैं। और माननीय न्यायालय, अगर उन्हें अभी कस्टडी में अंदर किया जाएगा तो उनके पीछे उनका पूरा परिवार है, जो कि खाने को जीने को तरस सकते हैं। और माननीय न्यायालय, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें कस्टडी की जरूरत मुझे नहीं नजर आती है। और हमारे क्लाइंट आपको ये बताते हैं कि जब भी न्यायालय को जरूरत होगी वो यहाँ मौजूद होंगे, और साथ ही साथ वो किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ जैसे कोई भी काम नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय, इनका राइट है कि इन्हें जब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाए तब तक जमानत का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जी, मेरे तरफ से आपत्ति है। माननीय न्यायालय में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता, अभियोजक साक्षी की ओर से चंद्र प्रकाश यादव इस जमानत के एप्लीकेशन पर आपत्ति पेश करता हूँ। माननीय न्यायालय, जो आरोपीगण हैं ये आदतन अपराधी हैं, ये आदतन अपराधी हैं। इन्हें क्षमा योग्य देने लायक नहीं है। इनका जमानत का आवेदन निरस्त किया। दोनों महान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय का यह निर्णय है कि चारों आरोपीगण को जमानत का लाभ न दिया जाए, क्योंकि साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना है। अतः धारा 439 CRPC की जमानत याचिका खारिज की जाए। प्रार्थी अर्जुन सिंह न्यायालय में हाजिर हो। सरकारी वकील द्वारा चीफ लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में रहती हूँ। न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपीगण को आप पहचानते हैं? जी, पहचानता हूँ। कैसे पहचानते हैं? घटना के पश्चात से हमें चेहरे से पहचानते हैं। आप ड्राइव करते हैं कि आपका कार्य क्या है? मेरा काम हेल्पर है। ट्रक गुरप्रीत सिंह की है और वही चलाता है। आपके पास ट्रक नहीं है? नहीं। जी, आप मुझे बता सकते हैं घटना किस दिनांक को हुई थी? जी, घटना 24 सितंबर 2021 को हुई थी। घटना के समय आप कहाँ पर थे? घटना के समय मैं और गुरप्रीत सिंह ट्रक के साथ दुर्ग जेल के पास। दुर्ग जेल के पास। घटना स्थल के समय ट्रक कौन चला रहा था? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह चला रहे थे। आप दुर्ग किस कार्य से जा रहे थे? कांकेर से हम लोग रायपुर जा रहे थे। ट्रक में लोड सामान खाली कर रहे थे। लोड सामान। वाहन में क्या चीज था? गाड़ी में लोहे की रॉड। घटना के संबंध में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? जी, हम लोग कांकेर से 3 बजे निकले ट्रक के साथ, और
करीब रात के 11 बजे हमारी ट्रक दुर्ग जेल के पास ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी। उस समय स्पीड ब्रेकर होने की वजह से ट्रक की स्पीड कम हुई। उसी समय दो लोग हमारी ट्रक में चढ़े। पहले मेरी तरफ से एक चढ़ा और उसने चाकू दिखाकर हमारी ट्रक को रुकवाई। फिर दूसरी तरफ से ड्राइवर तरफ से एक दूसरा लड़का चढ़ा। उसने ड्राइवर की गर्दन पे चाकू रखी और हमसे मोबाइल और पैसे लूटा। प्रकरण में लूट का बात हो रहा है, तो लूट के संबंध में आप मेरे जानकारी दे सकते हैं? जी, बताइए। उस समय एक मेरे तरफ से जो चढ़ा था उसने मेरे से मोबाइल छीना और गुरप्रीत सिंह के पास से 250 रुपये उसने निकाले। चारों आरोपीगण किससे आए थे, उसकी जानकारी आप मेरे को दे सकते हैं? जी, एक पल्सर और एक स्कूटी से चारों आए। उनका सीजी क्रमांक, गाड़ी नंबर आपको जानकारी है? जी, अभी मुझे याद है। जी। आप जब घटना हुई तो प्रथम बार पुलिस को इन्फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? घटना के पश्चात हमने फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना तो दी। फोन कौन किया था? फोन मैंने किया था। आपने किया था? आपका फोन तो चोरी हो गया था। गुरप्रीत सिंह के फोन से। गुरप्रीत सिंह के फोन से किया। ठीक। घटना के संबंध में जो नजरी नक्शा बनाया गया है, वो नजरी नक्शा आपके उपस्थिति में बनाया गया है? जी नहीं। जी नहीं। तो और ठीक ठीक। हाँ हाँ। घटना के संबंध में जो घटना के समय जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे, उसी मोटरसाइकिल के द्वारा आपको पता चली कि इनकी जानकारी हुई आरोपीगण की? जी, सरकारी वकील ने चीफ ले लिया है, अब मैं क्रॉस करने वाला हूं। तो आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। तो घटना की रात आप कहां से कहां जा रहे थे? घटना को हम लोग कांकेर से रायपुर जा रहे थे। क्या अमूमन आप उस तरह से आते जाते रहते हैं? जी, तो ये गाड़ी किसकी है जिसमें घटना हुई? ये गुरप्रीत सिंह की है। गुरप्रीत सिंह की गाड़ी है और आपके पास कोई गाड़ी नहीं? नहीं, नहीं। तो घटना के समय घटना हुई कहाँ है, जगह कौन सी है? दुर्ग जेल के पास ओवरब्रिज के पास ये घटना हुई। दुर्ग जेल के पास। मुझे आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि घटना हो कैसे गई? वो ओवरब्रिज के पास हुई ठीक है, लेकिन हुई कैसे? ओवरब्रिज के पास स्पीड ब्रेकर होने की वजह से गाड़ी की स्पीड कम हुई थी। उसी समय दो लोग हमारी ट्रक में चढ़े और हमको चाकू दिखा के ट्रक रुकवाई और हमसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि चलती गाड़ी से कोई चढ़ गया? जी, आपके चलती गाड़ी ट्रक से? अमूमन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलती ट्रक से, आप खुद बताइए मुझे कि चलती ट्रक से क्या गाड़ी में चढ़ना, मतलब चलती ट्रक के किसी भी गाड़ी में चढ़ना संभव है? नहीं है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम थी ब्रेकर होने की वजह से, जिससे वो चढ़ गए। यह कहना सही है कि प्रार्थी स्वतः कहता है कि चलती ट्रक से चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त, घटना के वक्त, गाड़ी की स्पीड कम होने से अपराधी उस पर चढ़ गए। अच्छा, आप किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वहां रुके थे घटना स्थल पर? नहीं, हम नहीं रुके। गलत है, आप रुके नहीं थे। मतलब गाड़ी की स्पीड कम हुई और वो चढ़ गए। पहले किसकी ओर से चढ़े थे? पहले मेरे तरफ से चढ़े, फिर ड्राइवर की तरफ से चढ़े। पहले आपकी तरफ से चढ़े, तो आपने किसी भी प्रकार की उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी? उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में धारदार चाकू था, जिसके कारण हमें रुकना पड़ा। चाकू किसकी तरफ था, आपकी तरफ था उसकी तरफ था? पहले मुझे चाकू दिखा के रोका, फिर गुरप्रीत सिंह के गले पे चाकू रख के मतलब दो चाकू का इस्तेमाल किया? एक चाकू का इस्तेमाल किया। तो आप ये स्पष्ट तरीके से मुझे बताएंगे कि चाकू आपके गले में पहले रखे, फिर वही बंदा घूम के आके दूसरे के गले में चाकू रख दिया, मतलब? लेकिन पहले वो मेरी तरफ से चढ़े और चाकू दिखा के गाड़ी रोकी, फिर दूसरा लड़का ड्राइवर की तरफ से चढ़ा और वही चाकू से उठे गुरप्रीत सिंह के गले पे रखी और हमसे। क्या आप चारों अपराधियों को पहचानती? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चारों अपराधियों को पहले से जानती? जी नहीं, पहले से नहीं जानते। यह गलत है, यह कहना गलत है कि वो चारों अपराधियों को पहले से नहीं जानते। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ट्रक में आप क्या सामान लेके जा रहे थे? ट्रक में लोहा लोड। तो ये वारदात होने के बाद जो है आपने सूचना दी थी किन्हीं को? हाँ, घटना होने के बाद हमने पुलिस को फोन करके सूचना दी, फिर हम ट्रक को खाली करने रायपुर चले गए। फिर रायपुर से आने के बाद हमने थाने पे जाके रिपोर्ट कर रहे।
वहां से आने के बाद? ठीक। गवाह साक्ष्य क्रमांक 1 गुरप्रीत ऑर्डर शीट पर साइन करते थे। हाजिर हो। नमस्ते जज मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह है। न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपीगण को आप जानते हैं? जी हाँ। कैसे जानते हैं? घटना के दिनांक से। घटना के दिनांक से। घटना कब हुई थी? 24/9/2021। कहाँ हुई थी घटना? दुर्ग जिला। दुर्ग जेल के पास। दुर्ग जेल। दुर्ग जेल के पास कहाँ पास? पेट्रोल पंप के पास ओवरब्रिज। आप गाड़ी में क्या कर रहे थे आप? मैं गाड़ी का ड्राइवर। ड्राइवर हूँ। गाड़ी आपकी है? हाँ। जी। गाड़ी की जानकारी आप मुझे दे सकते हैं? गाड़ी का नंबर है CG 08109। गाड़ी दुर्ग किस चीज़ के लिए आई थी? गाड़ी माल के लिए माल। क्या था, क्या सामान था गाड़ी लोहे में? का। लोहे का। कहाँ जा रही थी गाड़ी? गाड़ी रायपुर जा रही है। कहाँ से आई थी? ये भानु प्रतापपुर से। भानु प्रतापपुर से। जब लूट हुई तो लूट के समय जो आरोपीगण हैं पहले आपके पास आए थे कि उनके पास, आपके हेल्पर के पास? मेरे हेल्पर। आपके हेल्पर किधर बैठे हुए थे? हेल्पर मेरे बगल से थे। बगल से। घटना के समय की आप जानकारी दे सकते हैं मुझे? घटना के समय हम लोग ओवरब्रिज पेट्रोल पंप के पास में। समय बता सकते हैं उसकी? करीबन 11 बजे। लूट के संबंध में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, क्या क्या लूट हुई थी? मेरे पास से 22 रुपये लूट हुआ था और एक मेरे हेल्पर से वो। आपके पास से 2200 रुपये कैसे लूट हुआ? कैसे लूट हुई आपके पास से 2200 रुपये? पहले उन्होंने मेरे हेल्पर के पास आए, मोबाइल लूटे, फिर एक सचिन मेरे पास आया और मेरे गले में चाकू रखा था और मेरे से। पुलिस वालों ने जो नजरी नक्शा बनाए हैं उस समय आप उपस्थित थे नजरी जी। और आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं कि आरोपीगण को पुलिस वाले कब पकड़े? हमारे माल अनलोड करने के लिए। कब? करीबन 27। पुलिस को प्रथम बार कॉल किसके द्वारा किया गया था? अर्जन सिंह। अर्जन सिंह। जी आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। अच्छा, घटना की रात क्या क्या हुआ सर, आप मुझे स्पष्ट तरीके से बताइए। घटना की रात हम लोग भानु प्रतापपुर से रायपुर जाने के लिए निकले थे और पेट्रोल पंप के पास में हमें मिला। पेट्रोल पंप के पास मतलब ओवरब्रिज की स्पीड। आप भानु प्रतापपुर से रायपुर जाने के लिए क्यों निकले थे? माल लेके। माल लेके निकले थे, मतलब क्यों? लोहे का माल लेके वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकले थे। ठीक है, तो आपके साथ जो भी वारदात हुई क्या आप उन लोगों को जानते हैं? जी हाँ। पहले से जानते हैं? घटना के दिनांक से। तो मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने और क्या क्या रखा था अपने साथ में, क्या क्या रखा था आपको लूटने के लिए? चाकू रखा था। चाकू उन्होंने फिर आपको चाकू से उन्होंने जान से मारने की कोशिश नहीं करी? जी नहीं। गले में रखा है। गले में रखा, जान से मारने की कोशिश नहीं थी? अगर हम लोग नहीं देते तो शायद वो मार सकते। लेकिन आप कह रहे थे कि जान से मारने की, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि जान से मारने की कोशिश नहीं करी? जान से नहीं। गवाह स्वयं कहता है कि अपराधियों ने चाकू से जान से मारने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ इन्हें डराया, सिर्फ लूटने के लिए डराया, मतलब उनका इंटेंशन नहीं था कि मार ही दूंगा। अगर हम लोग नहीं देते तो शायद वो मार सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जैसे आया आपने दे दिया सारी चीजें, ये लीजिए रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर में कोई चाकू रखेगा तो आप तो रोक नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करूंगा ना कि मैं मुझे बचने की कोशिश की है, लेकिन चाकू के डर से हम नहीं देते। चाकू मतलब वो चाकू आपको दिखाए, आपने तुरंत निकाला ले गले में रखे, आपके गले में रखे, मतलब इतना समय था कि गाड़ी चल रही थी, उस बीच आपकी तरफ से पहले चढ़े होंगे? नहीं, पहले मेरी हेल्पर की ओर, मतलब अर्जन सिंह की ओर से पहले चढ़े, फिर उसके बाद आपकी ओर चढ़े। तो जब हेल्पर की ओर चढ़े
और आपकी ओर चढ़ने में उनका डिफरेंस समय कितना था कि उनकी ओर पहले चढ़े और आपकी ओर चढ़े, उसके बीच में समय कितना था? 2 मिनट। मतलब हेल्पर की ओर से चढ़ा गया है, आप तब तक देख रहे हैं बस। स्पीड कम होने की वजह से मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि 2 मिनट की देरी थी, तब तक आपने बचाने की कोशिश नहीं करी कुछ? बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 जन गाड़ी थी जस्ट सामने भी। 2 जन गाड़ी, कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। आप चारों को जानती है, उसी घटना दिनांक से आपने कहा। क्या आपको गाड़ी नंबर याद है? हाँ। आपको गाड़ी नंबर याद है? मतलब इतने रात को उनका गाड़ी नंबर याद नहीं है। मतलब आप खुद क्या कहना चाह रही है? थोड़ा आप पहले हाँ बोल रही है, फिर ना बोल रही है। उनका गाड़ी नंबर याद नहीं। उनका गाड़ी नंबर याद उस नहीं, समय तो अभी याद। उस समय था, अब याद नहीं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, गाड़ी कौन सी, आप गाड़ी पहचान सकते हो? एक पल्सर था और एक स्कूटी। और चारों अपराधियों को हाँ। पहचान सकते हो? मतलब चलती गाड़ी से कोई आपके, और ये पूरा वारदात कितने मिनट का हुआ होगा फिर? मुझे याद नहीं है कितना मिनट में सारी चीजें होगी, वो आपको पता नहीं है। लेकिन जो है आपकी ओर गाड़ी में चढ़ा गया और दूसरी ओर से जब आपकी तरफ चढ़ा गया, उसमें 2 मिनट की देरी है और इस बीच सारी चीजें हुई। लेकिन आपको स्पेसिफिक समय याद नहीं है कि कितना समय आपको लगा। लेकिन आप उनको पहचान सकती है अपराधियों को? जी हाँ। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 2 व्यक्ति नीचे खड़े हैं, जो कि ट्रक की हाइट इतनी ऊपर होती है कि आमतौर पर नीचे दिखता नहीं कि क्या होने वाला है, नीचे क्या है, नीचे कोई आ जाए गलती से। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस समय उस अपराधियों को आप देख के पहचान सकते हैं? हाँ, दिखता है गाड़ी से। गाड़ी से आपको दिखता है? बाहर दिखता है ना, जब तो लोग बस। बाहर दिखता है। मतलब उन्होंने किसी तरह का मास्क वगैरह कुछ नहीं? जी। क्या वो चाकू आप पहचान सकती हैं? जिस चाकू से पहचान सकते हैं? क्या आपके सामने वो चाकू की जब्ती करेगी पुलिस वाले द्वारा? जी नहीं। गवाह स्वयं कहता है कि इनके सामने किसी भी प्रकार के चाकू की जब्ती नहीं करी गई, चाकू बाद में लाया गया। अर्जुन सिंह के सामने। अर्जुन सिंह के सामने की होगी जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। क्या नजरी नक्शा आपके सामने बनाया गया पटवारी द्वारा? जी नहीं। जी नहीं। यह कहना सही है कि यह कहना सही है कि प्रार्थी स्वयं कहता है कि नजरी नक्शा इनके सामने तैयार नहीं हुआ है? ठीक है, थैंक यू। आपको कुछ बता सकते? सबसे पहले गवाही शुरू होने के पहले है ना, उन लोगों को पहचान करवाई, आरोपी लोगों का जो साक्ष्य देने आए, उसके पीछे के आरोपी लोगों को पहचानते ही पहचानते। जी सर। जब्ती गवाह साक्ष्य प्रमाण दो, स्वाति दास न्यायालय में हाजिर हो। क्या नाम है आपका? स्वाति दास। न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपीगण को आप जानते हैं? नहीं, न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को मैं नहीं पहचानते। आरोपीगण की गिरफ्तारी के समय आप न्यायालय थाने में उपस्थित थे? नहीं। आप और आपके द्वारा आपको जब्ती गवाह बनाया गया है। आपके समक्ष जो दस्तावेज हथियार जब्त किए गए हैं उसके संबंध, मतलब उस समय आप थाने में उपस्थित थे जब जब्त किए? तो आपके द्वारा मेमोरेंडम कथन में, आरोपीगण के सभी मेमोरेंडम कथन में आपके हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर के वक्त मेमोरेंडम कथन में आपके द्वारा सिग्नेचर किया गया था? हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मेरे सामने कोई कथन लिया नहीं गया। आप बता सकते हैं आपके पास आपके सामने क्या क्या जब्त हुआ था? नहीं, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जब्ती नहीं हुआ। पुलिस वालों के द्वारा जब आपको जब्ती गवाह बनाया गया उस समय क्या हुआ? जब पुलिस वालों के द्वारा आपको जब्ती गवाह बनाया गया तो आपको सूचना नोटिस दिया गया था? जब्ती का नोटिस दिया गया था? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया। दस्तावेज में आपके द्वारा हस्ताक्षर लिया गया है, तो हस्ताक्षर करने से पहले आपने जब्ती पत्र को पढ़ा नहीं? किस किस पेपर में आपके द्वारा दस्तखत किया जा रहा है आपने उसको पढ़ा नहीं? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि दस्तावेज में साइन करने से पहले उसको पढ़ा जाना चाहिए, तो मैं इसे बिना पढ़े उसमें साइन कर दूँ। ठीक। जी, आपका नाम क्या है? स्वाति दास। स्वाति दास। तो आप इसमें मेमोरेंडम गवाह है इस केस में? हाँ। हाँ। तो आपको पुलिस वाले ने नोटिस दिया था? नहीं, मुझे
कोई नोटिस नहीं दिया था। मुझे न्यायालय से सम्मन आया था तो मैं यहाँ गवाही देने आई। न्यायालय से सम्मन आया था, ठीक है। तो आपका मेमोरेंडम कथन कहाँ पास लिया गया? मेरा कोई कथन ही नहीं लिया गया। यह कहना चाहिए कि आपका कोई कथन नहीं लिया गया, फिर साइन? मैं सिर्फ साइन की हूँ, कोरे कागज पे साइन कराया तो मैं साइन को, मेरा कोई कथन नहीं लिया गया। यह कहना सही है कि मेमोरेंडम गवाह को कोरे कागज में पुलिस द्वारा, निरीक्षक द्वारा साइन कराया गया और ना ही इनसे कोई कथन लिया गया। तो आपने दस्तखत थाने में किया फिर जाके कोरे कागज में, ठीक है। तो आपके सामने अभियुक्त ने कोई बयान दिया? नहीं, मेरे सामने कोई बयान मतलब अभियुक्त आपके सामने आए ही नहीं? मैं पहचानती नहीं हूँ ना। आप पहचानते ही नहीं है और आपके सामने वो आए ही नहीं। और तुम्हारे सामने अभियुक्त की कोई सामान जब्ती हुई? नहीं, कोई जब्ती नहीं। कोई भी जब्ती तुम्हारे सामने कोई नहीं? पहले से कोई सामान जब्त होकर आया था? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने सिर्फ साइन किया है, क्या जब्त हुआ क्या नहीं, मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं। यह कहना सही है कि इन्हें जब्ती के बारे में भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस वाले द्वारा आपको बताया गया और ना ही पुलिस वाले द्वारा जब्ती के बारे में इन्हें कुछ बताया गया है। जब्ती गवाह साक्ष्य क्रमांक 3 दीपक शर्मा न्यायालय में हाजिर हो। चलो ना, वो हो गया, निकल फिर उसका ठीक था। ये भी जब्ती हो। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। न्यायालय में उपस्थित सभी आरोपीगण को आप जानते हैं? थाने में मैंने इनको पहली बार देखा था, फिर पहले से नहीं जानती। अच्छा, गिरफ्तारी के वक्त आपके द्वारा जब्ती किया गया था, उस दस्तावेज की जानकारी दे सकते हैं? जो जब्त किया गया दस्तावेज और जब्त किए गए औजार और रुपयों की जानकारी मुझे दे सकते हैं? महोदय, मेरे सामने सिर्फ थाने में मेरे को बुलाया गया था, हम दोनों स्वाधीनता वहीं पर थे, तो बुलाया गया था जब्ती करना है दस्तावेज। पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी और कुछ रकम एक आरोपी था उसके द्वारा लिया गया। जो गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी के संबंध में, उसके नंबर के संबंध में आप मुझे उसकी जानकारी दे सकते हैं? सिर्फ एक ही गाड़ी स्कूटी देखा था, ब्लेजर, जिसका नंबर CG07AU 3950 था। आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन में आपके हस्ताक्षर हैं, उसके संबंध में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? कथन में मैंने साइन किया था, लेकिन उस समय रिटर्न लिखा नहीं गया था थाना प्रभारी के द्वारा। अच्छा, तो कोरे पेपर में आप दस्तखत कर दें? मुझे ये जानकारी दी गई थी कि इस प्रकार की घटना हुई है चोरी की, जिसमें ये कुछ जब्ती कर रहे हैं, उस संबंध में आपका कथन बनाना है करके। पुलिस वालों के द्वारा आपको जब्ती गवाह बनाने से पहले आपको नोटिस दिया गया था? हाँ, नोटिस मिला था सर मेरे को। मिला था ना। पुलिस वालों के द्वारा आपके समक्ष कथन लिया गया था, उस कथन के संबंध में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? मुझे घटना के बारे में ही दिया गया था कथन। बता सकते हैं? चोरी की डकैती की घटना। हाँ। और उसमें 4 आरोपीगण थे, उनका नाम अभी याद नहीं है मुझे। और वाहन के संबंध में वाहन की जानकारी नहीं है? CG क्रमांक वगैरह कुछ भी जानकारी नहीं? नंबर का जानकारी नहीं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? सर, मैंने 12वीं पास किया है। 12वीं पास किया है। जब आपके द्वारा दस्तखत के लिए आपके द्वारा दस्तावेज में सिग्नेचर किया गया, तो आप उस दस्तावेज को पढ़ी नहीं? पढ़ी नहीं थी कि आरोपीगण के सहयोग कर रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। थाने में पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी और एक आरोपी से पैसा लिया गया मेरे सामने, लेकिन पुलिस वाले के जब्ती पत्रक में क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं। नॉर्मली किसी भी जगह में कोई भी दस्तावेज रहे जिसमें हम सिग्नेचर करते हैं, तो उसको सब पहले हम एक दफा देख के पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कैसा लिखा है। तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ने की प्रयास नहीं किया? मुझे घटना का उल्लेख किया गया था तो वही लिखना है करके मैंने नहीं रीड किया बाद में। मेरे को तो यह लग रहा है कि आप आरोपीगण का सहयोग कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि जब्ती गवाह के द्वारा आरोपीगण के सहयोग के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दी जा रही है। क्या नाम है? दीपक शर्मा। क्या न्यायालय में मौजूद आप सारे अपराधियों को जानते हैं? नहीं जानती। नहीं जानते हो? तो आपको पुलिस वाले ने नोटिस भेजा था आपको? हाँ, नोटिस आया हुआ था। नोटिस आपको कौन से दिनांक में नोटिस आया? घटना के कुछ दिन बाद आया था, 27 सितंबर 2021। कुछ दिनों बाद? हाँ। मतलब सारी चीजें हो जाने के बाद आपको नोटिस आया? जी। मतलब यह कहना सही है कि सारी चीजें हो जाने के बाद आपको नोटिस आया?
सर घटना होने के बाद आई थी मेरे को नोटिस। घटना होने के बाद आई थी, हाँ, मतलब कुछ जब्त करना है, बोला गया कि कुछ आरोपी गिरफ्तार करने हैं उनको, कुछ घटना से संबंधित दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिले हैं जो जब्त करने हैं, तो साक्षी के बतौर मुझे साइन करना था जब्ती पत्रक में, इसलिए बुलाया गया। तो यह कहना सही है कि आपका मेमोरेंडम कथन जो है घटना स्थल पर ना लेकर थाना में लिया गया? थाने में मुझसे पूछताछ किया गया था, एक ब्लैंक पेपर में साइन करवाया गया था, कथन मेरे सामने नहीं बनाया गया। आपके सामने कथन नहीं बनाया? नहीं। तो आपने दस्तखत भी थाने में किया था? दस्तखत आपने जिसपे दस्तखत किया था, तो क्या उसमें सारी चीजें पहले से लिखी थी कि आपने कोरे कागज में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोरे कागज में साइन किया, उसके बाद जो है पुलिस वालों ने उस पे अपना मैटर जो है लिखा? हाँ, मैटर उन्होंने लिखा, जब्ती पत्रक में कोई भी चीजें नहीं लिखी। यह कहना सही है कि पुलिस वाले के द्वारा मेमोरेंडम कथन में पहले से कोई भी चीजें नहीं लिखी गई थी, उन्होंने एक कोरे कागज में साइन करवाया। हमारे सामने अभियुक्त को बयान दिया था? अभियुक्त का लिखित बयान नहीं दिया गया था, मेरे सामने घटना के संबंध में उनकी पूछताछ चल रहा था। वो आपके सामने थे ना, मतलब हाँ। वहाँ मौजूद थे जब उनसे पूछताछ करी जा रही थी? यादव को मैंने देखा था। तो आपने उन्हें देखा था, और उनके क्या क्या जब्ती हुई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने किसी भी चीजों की जब्ती नहीं करी गई? नहीं। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मेमोरेंडम गवाह के सामने किसी भी चीजों की जब्ती नहीं करी, और वो जब्ती करके क्या क्या चीजें लाए थे पुलिस वाले? एक गाड़ी खड़ी हुई थी सर। गाड़ी खड़ी हुई? क्या गाड़ी आप जब गाड़ी जब्ती हो रही थी तब आप पुलिस वालों के साथ गए थे? नहीं सर, मैं थाने में पहले से ही गाड़ी पहले से थाने में खड़ी हुई। मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि जितने भी चीजें जब्ती करी गई वो पुलिस वाले को द्वारा पहले ही कर ली गई, उसके बाद सिर्फ आप आगे एक साइन किया? और साक्षी साइन करने के लिए मुझे बुलाया गया था। बतौर साक्षी? तो आप साक्षी कैसे हुए फिर, जब आपने सारी चीजें देखी ही नहीं, सिर्फ पुलिस वाले आए? और आप कितनी पढ़ी लिखी? सर 12वीं पढ़ा है। आपने 12वीं पढ़ा है। पटवारी मतीराम बड़े न्यायालय में हाजिर हो। मतीराम बड़े जो है नगर पालिका निगम भिलाई के विगत 35 साल से बरस अभी तक से नहीं गया? सबसे सीनियर पटवारी आ रही है, अभी तक से नहीं गया? और ये अभी मैं पहली बार। हेलो, क्या नाम है सर आपका? सर मतीराम बड़े। आप नगर पालिका निगम भिलाई में कब से पदस्थ हैं? सर 1989 से। नक्शे के संबंध में आपको सूचना कब प्राप्त हुई थी? सर एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। अच्छा, सन वगैरह कुछ जानकारी? सर 2021। घटना स्थल में जब आप मौके का नजीर नक्शा बनाए, घटना स्थल में आप स्वयं उपस्थित थे? जी सर। और उस समय प्रार्थी उपस्थित था आपके पास? प्रार्थी को बुलाया गया था, वो absent था। अच्छा, तो किसके कहे अनुसार आप मौके में जाके नजीर नक्शा तैयार किए? सर राजीव कुमार तिवारी। राजीव कुमार तिवारी, आपके द्वारा नजीर नक्शा बनाया जाता है, तो जब घटना स्थल जो है, जहाँ घटना कारित हुई है, वहाँ आप लाल स्याही से चिन्हांकित करते हैं, है ना? तो उस घटना का जो लाल स्याही से आप चिन्हांकित किए थे, उसके संबंध में आपको जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? सर राजकुमार तिवारी। और जब आप नजीर नक्शा पूर्ण रूप से तैयार कर, नजीर नक्शा आप कहाँ बनाए थे? घटना स्थल में बनाए थे कि आप ऑफिस में बैठ के बनाए थे? घटना स्थल। तो आप जब नजीर नक्शा तैयार करते हैं, तो नजीर नक्शा के संबंध में आप 5 गवाह तैयार करते हैं, 5 गवाही का सिग्नेचर लेते हैं, तो उसमें गवाह का सिग्नेचर आप किसका लिए थे? राजकुमार तिवारी। अच्छा, ठीक। आपका नाम बताएं? सर मतीराम बड़े। तो आपको नक्शा बनाने के लिए नोटिस मिला था? जी। कौन से दिनांक को मिला था? सर डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब थोड़ा घटना होने के, अगर आपको ऐसा तो पता होगा ना घटना इस दिन हो चुकी है, उसके कितने दिन बाद आपको नोटिस मिला है, कुछ ऐसा याद है? सर याद नहीं है मुझे। तो आप घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचा, आपको कुछ याद? सर 2 बजे। 2 बजे पहुंचे थे। तो आपने घटना स्थल में पहुंचने के संबंध में उल्लेख नहीं किया है
जो प्रश्न करो। हाँ, आपने घटना स्थल पे कितने बजे पहुंचे उसका तो कोई उल्लेख यहाँ पर किया नहीं। सर ये कहाँ है? सर मेरे गवाह ने 26/10/2021 को मैंने 2 बजे जाके नक्शा तैयार किया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जब आप ये नक्शा बना रहे थे, ये आपके द्वारा बनाया हुआ नक्शा है? जी सर। तो ये जब आप नक्शा बना रहे थे तो क्या प्रार्थी वहां मौजूद थे? सर बुलाया गया था, वो कहीं नहीं था। बिना प्रार्थी के आपने नक्शा तैयार किया? सर उनकी निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी के द्वारा बनाया गया। यह कहना सही है कि पटवारी द्वारा बनाया गया नक्शा प्रार्थी के गैर मौजूदगी में पुलिस वाले के कथन अनुसार बनाया गया है। मुझे ये बताइए कि आपने ये भारत पेट्रोलियम से लेके नर्सरी स्थल की दूरी का जिक्र यहाँ नहीं किया है? प्रार्थी नहीं है, मान्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप घटनास्थल नहीं गए थे, अपने कार्यालय में बैठ के बनाया। सर आ गया। आपने ये जो नक्शा तैयार किया है आपने कार्यालय में बैठ के बनाया है? जी नहीं सर। जी नहीं, ठीक है। और इसमें आपने भारत पेट्रोलियम से लेकर नर्सरी के बीच की दूरी आपने जिक्र नहीं किया? सर किया है इसमें। तो फिर ये क्या हुआ? आपने घटना स्थल एग्जैक्ट आप इसमें देख के बता सकते हो आपने घटना स्थल कहाँ बनाया है? क्या ये ब्रेकर है? सर ब्रेकर घटनास्थल से थोड़ा आगे था। तो आपने तो यहाँ आगे कुछ जिक्र ही नहीं किया। आपने घटनास्थल के पहले मतलब आप बनाते कुछ है, कहते कुछ है, इस तरह का कुछ है? सर ये दूरी था, ये ब्रेकर नहीं था। ब्रेकर घटनास्थल के आगे। आपने ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किया। इस नक्शे को देख के आप कौन बता सकते हैं कि घटनास्थल आगे होगा? आगे में आपने किसी भी चीजों का जिक्र किया ही नहीं है, जबकि आपने पीछे यहाँ से 15 लिख के पीछे जिक्र किया है। ना ही पेट्रोलियम पंप से लेके नर्सरी के बीच की दूरी का जिक्र है, ना ही इसके आगे घटनास्थल है इसका जिक्र है। आपने जिक्र किया है तो घटनास्थल के पीछे आपने जिक्र किया है। तो आप किस तरह का आप नक्शा बना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? आप हमारे न्यायालय का समय व्यर्थ करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपराधियों के साथ, आप पुलिस वाले के साथ मिले हुए हो? जी नहीं सर। जी नहीं, जी नहीं। तो आप हमें बताइए कि आपने ये नक्शा जो है आपने घटनास्थल पीछे बनाया है और आप अभी जो है आगे बना रहे हो। सर मैंने बोला कि घटनास्थल पीछे है, ब्रेकर आगे है। अभी खुद के बातों से पलट गए आप। सर मैंने पहले नहीं बोला। पहले आपने बोला था कि घटनास्थल आगे है। सर मैंने ब्रेकर आगे बोला। ब्रेकर आगे बोला था। यह कहना सही है कि घटनास्थल ब्रेकर से पहले बनाया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है आपने पुलिस वाले के कहने पे बनाई है। तो ये कंडिका 2 में जो बात कही है, घटना ओवरब्रिज के बीच पेट्रोल पंप के पास हुडको में आरोपी कुंदन, सचिन, दुर्गेश व कोमल नामक द्वारा चाकू दिखाकर अर्जुन सिंह को लूटपाट करके लेके गए, ये सारी पुलिस के कहने पर ही आपने लिखा? जी सर। यह कहना सही है कि कंडिका 2 में कही गई बात भी पुलिस द्वारा कहे जाने पर ही मैंने लिखा है। कैसे? क्या नजरी नक्शा बनाने के समय मेमोरेंडम जो गवाह है वो थे वहां? 2 जन। जी सर नहीं था वो। यह कहना सही है कि नजरी नक्शा बनाने के समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छा, नजरी नक्शा बनाने के समय ट्रक कहां पर था? सर ट्रक ब्रेकर के पीछे ही था। मतलब ट्रक वहां खड़ा था, आप जब नहीं था? मुझे बताया गया था कि ब्रेकर के पीछे। मतलब सीधी साफ सी बात यह है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन मिले पुलिस वाले द्वारा, आपने उसी तरीके से ये चीजें बैठ के थाना में बनाई है। थाना में नहीं बनाया सर, मैंने उस जगह पे जाके बनाया। उस जगह पे जाके, लेकिन पुलिस वाले के कहने पे बनाई है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये नजरी नक्शा बनाने से पहले किए हैं? जी नहीं सर, बनाने के बाद किया। बनाने के बाद किए। ठीक है, दर्शक। उप निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी न्यायालय में हाजिर हो। क्या नाम है सर आपका? आप भिलाई नगर में, थाना भिलाई नगर में कब से पदस्थ हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि एक घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज हुई थी?
प्रथम सूचना रिपोर्ट 26/9/2021 को दर्ज। आप मुझे बता सकते हैं कि घटना दिनांक को आप थाने में उपस्थित थे कि नहीं? जी नहीं। तो घटना की रिपोर्ट आप किनके द्वारा की थी? मेरे थाना के अन्य अधिकारियों द्वारा घटना का रिपोर्ट दर्ज किया। आप थाने में कब मौजूद, आपकी मौजूदगी कब हुई थी? 26/9/2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ। अगली सुबह मैं तकरीबन 9 बजे ड्यूटी के लिए थाने गई। मुझे वहाँ पे मेरे अन्य कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा मुझे इस घटना के संबंध में जानकारी दी। फिर उसके बाद आप उसमें एक्शन लिए? उसके बाद मैंने तकरीबन 9:20 को प्रार्थी को फोन करके बुलाया घटना का मौका मुआयना करने के लिए, और मैं उन्हें घटनास्थल पर लेके गई। जी। वहाँ पे मैंने मौका मुआयना किया, नजरी नक्शा तैयार किया और 2 अन्य गवाह को नोटिस भेजा उनकी आगे की कार्रवाई के लिए। आप मुझे बता सकते हैं जो आपने जब्ती गवाह बनाए थे जी। उनके द्वारा जो सिग्नेचर लिया गया था आपके सामने, उनका मतलब पूरा पेपर दस्तावेज उनको पढ़ा कर लिया गया था कि कैसे किया? जी, उनको पढ़ा कर लिए। जी। और जो वो घटना के संबंध में कार्रवाई के दौरान उपस्थित समझ। आप मुझे बता सकते हैं कि जब्ती के संबंध में आपने क्या क्या दस्तावेज और क्या क्या मतलब कितने क्या क्या दस्तावेज, रुपए और क्या बोलते हैं उनके द्वारा क्या क्या हथियार और क्या क्या चीजें जब्त किए थे? सर, मुझे घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि अमुक तारीख को 24 को घटना कार्य हुई है लूट की, जिसके पश्चात मैंने कार्रवाई करते हुए उनके प्रार्थी को बुलाया। प्रार्थी के कहने अनुसार आरोपीगण का पहचान किया। उन्होंने 2 गाड़ी का नंबर बताया, जिसमें एक पल्सर वाहन था और एक स्कूटी। अच्छा। अब उनके द्वारा मैंने आरटीओ से पतासाजी किया, जिसके पश्चात मुझे उनका पता और ये जो आरोपी है सर वो आदतन अपराधी है। अच्छा, आदतन अपराधी। जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपने आरोपीगण को थाने में लाए तो गिरफ्तार करने से पहले आपने उसके परिवार वालों को नोटिस दिया था? जी, मैंने उनके परिवार वाले को नोटिस दिया, फिर पश्चात मैंने इनका थाने में ला करके आपके द्वारा थाने में जब किसी भी प्रकार से कोई घटना कारित होती है तो आप मौके में जाकर नजरी नक्शा तैयार करते हैं। तो जो नजरी नक्शा तैयार हुआ है वो राजस्व अधिकारी के द्वारा तैयार किया गया था कि आपके द्वारा तैयार किया गया था? सर, ये मेरे द्वारा भी किया गया था और राजस्व अधिकारी के द्वारा। तो राजस्व अधिकारी के द्वारा आप मुझे उसका दिनांक बता सकते हैं, किस दिनांक को आपने राजस्व अधिकारी को मौके में ले जाकर नजरी नक्शा तैयार किया था? मैंने उनको 4 तारीख को 4/10 को नोटिस भेजा था, जिसके पश्चात वो 26/10 को उपस्थित हुए नजरी नक्शा तैयार। जब आपने राजस्व अधिकारी को मौके में लेकर गए थे नजरी नक्शा तैयार करने के लिए, तो आपने राजस्व अधिकारी के साथ प्रार्थीगण को बुलाए थे? जी सर, मैं प्रार्थीगणों को इन्फॉर्म करी थी, बट वो किसी कारणवश ना आ पाने की वजह से मैंने स्वयं ही अधिकारी को वहाँ घटनास्थल पे लेकर गई। तो जब नजरी नक्शा उनका तैयार हुआ तो गवाह के संबंध में उनके द्वारा सिग्नेचर लिया जाता है 5 लोगों का, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों का। उस नजरी नक्शा में आपके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? जी, मेरा हस्ताक्षर। कि आप कोरे पेपर में सिग्नेचर करके उनको दे दिए थे, वो नक्शा अपने ऑफिस से बनाए थे? जी नहीं, मैं अपने पटवारी जो है वो मेरे सामने ही बनाए थे और मैंने उन पे हस्ताक्षर भी किए। आप मुझे बता सकते हैं कि अर्जन सिंह का जो बयान लिया गया था कब लिया गया था? अर्जन सिंह का बयान सर 8 तारीख को लिया गया था। अच्छा, 8/10 को। जी। आप मुझे बता सकते हैं जो स्वाति दास को, आप स्वाति दास और दीपक शर्मा को जो आपने जब्ती गवाह बनाया है, उसका बयान आप कब लिए थे? उनका भी बयान मैंने 8/10 को लिया। अच्छा, और मेमोरेंडम कथन में सभी में आपके द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए हैं? जी। और जब्ती जब हुआ, जब वाहन जब्ती हुआ तो वो जब्ती वाहन का आप मुझे सीजी क्रमांक वगैरह की जानकारी आप मुझे दे सकते हैं? पल्सर एक वाइट कलर का था सर।
उसका नंबर है CP07AU 2266। अच्छा, और जो स्कूटी का है CP07AU 3950। अच्छा, आपने आरोपी गण को गिरफ्तार किया, तो उनको कहाँ से आप गिरफ्तार किए और आपको आरोपी गण की जो जो एक्चुअल जो पता होती है उसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? प्रार्थीगण मुझे उनकी गाड़ी का नंबर बताया कि सर घटना के दौरान उन्हें ये ज्ञात था, तो मैंने आरटीओ से उनकी पता साझी करी और मैंने अपने पर्सनल सोर्स पे होते हैं उनके माध्यम से पता लगाया, तो उनका पता मुझे चला और मैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर गई जहाँ पे मुझे गाड़ी बरामद हुई, जिससे मैंने यह अनुमान लगाया कि हो न हो यह घटना जो है वो सत्य है और मैंने उसकी जांच की। जो लूट किया गया मोबाइल था, मोबाइल किनके द्वारा प्राप्त हुई, आप उसकी जानकारी मुझे दे सकते हैं? मोबाइल जो है वो कुंदन निर्मलकर के द्वारा प्राप्त। अच्छा, और घटना में लूट के संबंध में, लूट किए तो उसमें धारदार औजार की इस्तेमाल किया गया है, उस संबंध में, और वो जो लूट के समय जो चाकू जो है वो किसके पास से बरामद हुआ उसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं? चाकू जो है कुंदन निर्मलकर के पास ही से ही मुझे प्राप्त हुई है और मोबाइल भी वो हमने घर में छुपा करके बेड के नीचे रखा हुआ था, मैंने उसे जब्त किया और कार्रवाई की। लूट के समय रुपयों की भी जिक्र हुई है, तो कितने कितने रुपए किनके पास से प्राप्त हुई उसकी जानकारी आप मेरे को प्रदान कर सकते हैं? प्रार्थी के बताए अनुसार 2200 की लूट हुई थी, जिसमें से सचिन जो है उसके पास से मुझे 300 बरामद हुए थे, दुर्गेश सोनी के पास से 200 बरामद हुए थे और कुंदन निर्मलकर जो है सर वो 800 उनके पास था, मतलब कुंदन निर्मलकर के बताए अनुसार उसके 800 था, उसमें से उसने 500 खर्च करके 300 उसके पास से बरामद। आप मुझे एक जानकारी और दीजिए, पूरी कार्रवाई करने के बाद जो न्यायालय में आपके द्वारा चालान की कॉपी, अभियोग पत्र जो न्यायालय में पेश की जाती है वो कब आपने पेश किया था? मैंने 24/11/2021 को किया था। आपका नाम बताएंगे? राजीव कुमार तिवारी। राजीव कुमार तिवारी। आपने थाने में रिपोर्ट कब दर्ज किया? सर मेरे द्वारा नहीं किया गया है, 26/9/2021 को यह मेरे अधिकारियों द्वारा दर्ज किया अर्जुन लाल पटेल के नाम। तो इसमें तो जो है दिनांक आपको पता चली कि वारदात का दिनांक जो है 24 तारीख है और आपने 2 दिन विलंब किया रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने। सर ये 24/9/2021 घटना तारीख है और 26 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। और यहाँ जो आपने जो घटना का विलंब लिखा है वो पता तलाश बाद नहीं मिलने से, मतलब आपको पता नहीं मिल रहा था, इस तरह से जो है आपने लेट किया, विलंब किया। जी, यह कहना सही है कि पता नहीं मिलने के कारण एफआईआर लिखने में जो है देरी हुई। जी सर। आपने इसमें अभियुक्तगण का पता भी अज्ञात दिया है, अज्ञात। जी, जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई मौखिक, तो मैंने उनका नाम दर्ज किया, उसके पश्चात उनका पता मुझे उस वक्त ज्ञात नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप घटनास्थल पे नहीं गए। मैं घटनास्थल पर गई थी। आप घटनास्थल पे गए, ठीक है। नजरी नक्शा जो है आपने, ये आपके द्वारा नजरी नक्शा बनाया गया है, ये नजरी नक्शा जो आपने तैयार किया है, ये नजरी नक्शा आपके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा ही बनाया गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने घटनास्थल ना जाकर अपने थाने में बैठ कर नजरी नक्शा तैयार किया है। जी नहीं, है गलत। गलत है? जी, मैं गई थी वहाँ पे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि घटनास्थल जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जी, घटनास्थल जो है वो भीड़ भाड़ वाला ही इलाका है और वहाँ आए दिन इस तरह के घटना सुनाई देते हैं। तो आपने ये इंडियन पेट्रोलियम जो आपने नक्शा बनाया है, इंडियन पेट्रोलियम और ये तालपुरी गेट, आपने इनकी दूरी का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है।
मुझे इसका अभी तो ज्ञान नहीं है। आपको इनकी दूरी का ज्ञान नहीं कि आपने जो लिखा है कि नहीं लिखा उसका ज्ञान नहीं, लिखा है कि नहीं उसका ज्ञान नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा मतलब आपने इसको सिर्फ बना दिया है बाकी। जी मैंने ये तैयार किया है। अच्छा मुझे आपने बताया कि आपने घटना स्थल कहाँ पास बनाया है? ब्रेकर के पहले आपने बनाया जो है घटना स्थल ब्रेकर के पहले, ठीक है। और आप जो है अभियुक्त का मेमोरेंडम जो है आपने नहीं लिया? मैंने मेमोरेंडम लिया है सर। लिया है जी गवाहियों के पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मेमोरेंडम लेने से पहले गवाहों का हस्ताक्षर करा लिया? जी नहीं, पहले उनका मेमोरेंडम लिया गया, तत्पश्चात उनकी सिग्नेचर लिए गए। आपने अभियुक्त को गिरफ्तार किया कि किसी और ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया? अभियुक्त को गिरफ्तार करने मैं ही गई। जब्ती का कागज क्या आपने अभियुक्तगण को पहले से कार्यवाही की जानकारी दी थी? कार्रवाई की जानकारी पहले से नहीं थी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभियुक्तगण को फंसाने के लिए ये सारी चीजें तैयार करी है, यह गलत है। यह कहना गलत है। आपने अर्जन सिंह का बयान का तारीख क्या बताया? 8/10/2021। 8/10 और FIR जो है लिखाई गई थी 26 तारीख। जी इतना बयान लेने में इतना लंबा क्या है? सर ये मेरे विवेचना के दौरान जो भी विलम्ब हुआ है उसकी वजह से प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और पतासाजी करना पड़ता है, उसके कारण से मुझे इतना लेट हुआ। That's it, thank you. मुझे बयान के लिए चारों आरोपी न्यायालय के समक्ष क्या आप सभी ने घातक आयुध का प्रयोग कर लूटपाट करने का प्रयास किया है? झूठ बोल। घटना दिनांक 24 सितंबर 2021 रात के 11 बजे आप सभी चारों आरोपीगण को पेट्रोल पंप के सामने लूटपाट करने के आशय से एकत्रित थे। क्या आप लोग के पास विवेचक राजीव कुमार तिवारी ने लूट के पैसे और मोटर गाड़ी जब्त किए हैं? क्या आप सभी अपने ऊपर लगे हुए आरोप को स्वीकार करते हैं? ठीक है, हो जा सकता। अंतिम तक माननीय न्यायालय, मेरे मुंह वकीलों पर जितने भी आरोप लगाए गए वो सारे के सारे झूठे हैं। ये इस बात से साबित हो जाता है कि प्रार्थी और गवाह दोनों के जो बयान है वो आपस में इतने कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि एक कुछ और कहना चाह रहा है, एक कुछ और बताता है। एक का कहना है कि ब्रेकर के पहले जो है घटना हुआ, एक का कहना है कि ब्रेकर के बाद घटना हुआ। ये सारी चीजें और साथ ही साथ पटवारी द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया वो नक्शा जो है पुलिस वाले के कहने के आधार पे उन्होंने नक्शा तैयार किया है, जबकि वहां प्रार्थी मौजूद ही नहीं थे। लेकिन वहां प्रार्थी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम अगर घटना स्थल पे कोई चीजें अगर नक्शा बनाया जा रहा है तो वो किसके हिसाब से बनाया जाएगा? प्रार्थी अगर वहां मौजूद होगा तब वो बताएगा, पटवारी को बताएगा कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ, उस हिसाब से जो है नक्शा तैयार करेगा। लेकिन पुलिस वाले के कहने पे जो है पटवारी ने नक्शा पूरा तैयार किया है। और साथ ही साथ घटना स्थल बाकी पुलिस वाले के और पटवारी के हिसाब से घटना स्थल जो है ब्रेकर के पहले है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि प्रार्थी जो कह रहे हैं वो घटना स्थल जो है ब्रेकर के बाद है, तो ये चीजें आपस में केस को कमजोर बना रही है मैम। और कॉन्ट्राडिक्ट काफी ज्यादा है कि भाई घटना स्थल कहाँ है, आप दोनों को ही नहीं पता कि घटना स्थल एक्चुअल में है कहाँ। और साथ ही साथ पुलिस वाले द्वारा मेमोरेंडम का साइन पहले से कोरे कागज में, मेमोरेंडम गवाह ने यहाँ खुद बताया है कि उनसे सिर्फ और सिर्फ साइन कोरे कागज में ले लिया गया और इसके अलावा उनके सामने किसी भी चीजों की जब्ती भी नहीं हुई।
उन्हें, और जबकि पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उन्हें सारी चीजों के बारे में बताया, तो ये भी मैम एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें हैं। और साथ ही साथ मैम अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो देखा जाए तो एक ही दिन में जो है निरीक्षक ने मौका मुआयना किया और मुजरिमों का पता भी लगा एक ही दिन में। वो सब सारी चीजें वो जो कर रहे हैं ना 26 तारीख से पहले एक ही दिन में कर रहे हैं कि मुजरिमों का पता भी लगा लिया और उन्होंने उनका पहचान भी करा लिया और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली और जब्ती भी उसी दिन कर लिया। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम ये चीज देखा जाए तो मैम पॉसिबल ही नहीं है। और मैं ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं न्यायालय से विनती करूंगा कि मेरे पक्षकारों को बाइज्जत बरी किए जाए ताकि मैम न्याय सबको मिल सके। और भले ही 100 अपराधियों को, हमारे कहावत है इसमें कि भले ही 100 अपराधियों छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट। मैडम मैं बताना चाहूँगा कि इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की जिक्र की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 दिन बाद दर्ज हुआ है, इसको मैं मानता हूँ। बट जो परार्थीगण हैं वो बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ से करीबन मतलब दुर्ग से, उनको लगभग मतलब आना जाने में ही 7 से 8 घंटे का समय लगता है। ज़्यादा ही है पर कम नहीं है। दूसरी बात ये कि मैडम इन्होंने बताया कि पटवारी नक्शा पटवारी प्रार्थी के मौजूदगी में नहीं बनाया, बट राजीव कुमार तिवारी जो उप निरीक्षक है उनके साथ जाकर पटवारी मौके में जाकर एक नजीर नक्शा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ही पटवारी मौके में जाकर अपनी लाल स्याही से चिन्हांकित कर मौके का मुआयना किया गया था और उसमें स्वयं राजीव कुमार तिवारी अपना हस्ताक्षर किया गया था। क्योंकि राजीव कुमार तिवारी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और गवर्नमेंट ऑफिसर जहां अपनी कलम फंसा रहा है तो पहले वो स्वयं मौका मुआयना किया रहा होगा, तभी वो मौके में स्थित नजीर नक्शा को तैयार करवा पाया। दूसरी बात आप मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 24 तारीख को जो वारदात हुई उसके बाद जो है वो 26 तारीख को आके आराम से रिपोर्ट FIR लिखवा रहे हैं, ये सही है? मतलब अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो मैं सबसे पहले उस चीजों को इन्फॉर्म करने के बाद मैं तुरंत जाऊंगा थाने में FIR। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो वो लोग रिपोर्ट लिखा है, जब घटना हुई तो प्रथम बार फोन के माध्यम से 100 नंबर में कॉल करके पुलिस को एक बार प्रथम इन्फॉर्म कर चुके थे। वो उन्होंने 24 तारीख को इन्फॉर्म किया, आए वो 24 तारीख को और 25 तारीख वाले दिन फिर वो मान लोड करने के लिए करीबन वो रात्रि 11 बजे के यहाँ पास की घटना है। घटने के ही स्थल में ही करीबन उनको रात के 1 से 1:30 बज गई थी। घटने के दिनांक में वो मौका जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात में 1 से 1:30 बज गए थे। फिर रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ दुर्ग से उनकी गाड़ी निकली, कहाँ? रायपुर सिलतरा के लिए गाड़ी निकली। वहां रायपुर सुबह तक उनकी गाड़ी पहुंची, जैसे भी 2 घंटा 1.5 घंटे में उनकी गाड़ी पहुंची है। फिर सुबह उनकी गाड़ी जो लोड गाड़ी थी, सुबह गाड़ी खाली होने के पश्चात वो भानु प्रतापपुर वापस रिटर्न गए। ड्राइवर व्यक्ति अपना मतलब शारीरिक रूप से भी वो परेशान था, मानसिक रूप से भी परेशान था और वो मतलब लंबे समय तक गाड़ी चलाने से थकावट की वजह से उस दिन 25 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाया। पर शीघ्र जस्ट दूसरे दिन 26/11/2021 को वो 26/9/2021 को वो उपस्थित होकर अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना मौके में प्रथम रिपोर्ट की सूचना थाने में वो दर्ज करवाए। क्या उन्होंने ये भी नहीं समझा कि जब पटवारी नक्शा बना रहा है, अगर उनके साथ कोई वारदात हुई है तो उन्होंने ये भी नहीं समझा कि क्यों ना पटवारी नक्शा बना रहा है तो मैं वहां मौजूद रहूं? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो 26/9/2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट कराए। उस दिन जो उप निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी थाने में उपस्थित नहीं था, जस्ट दूसरे दिन 27/9/2021 को वो मौका फिर से थाना में आए और राजीव कुमार तिवारी जो उप निरीक्षक है उनके साथ जाके मौके में जाके नजीर नक्शा पहले तैयार किया गया। और ड्राइवर व्यक्ति हमेशा अपने कार्य से कभी इस जिले में कभी उस जिले में हमेशा एक स्थान में वो उपस्थित नहीं रहते। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि वो काम में व्यस्त होने के कारण जो है हम ये चला लेंगे कि नजीर नक्शा उनके गैर मौजूदगी में बनवा दिए।
उनकी गैर मौजूदगी नहीं, जिनके आप मुझे ये बताइए एक कि पटवारी जब नक्शा बना रहा था तब वो मौजूद थे कि नहीं थे? पटवारी नक्शा बना रहा था उस समय वो मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे, हाँ, बस यही बस बात खत्म पर हुई। एक और चीज मैं उसमें बताना चाहूंगा, जो राजीव कुमार तिवारी हैं, जिनके साथ जाके वो नजीर नक्शा तैयार किए थे, क्योंकि राजीव कुमार तिवारी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और गवर्नमेंट ऑफिसर स्वयं अपनी गवाही में सिग्नेचर कर रहे हैं, तो मौके का मुआयना हुआ था तभी नजीर नक्शा तैयार किया गया है। आपके मौके का मुआयना कुछ इस तरीके से हुआ है कि प्रार्थी कहता है कि भाई जो वारदात है वो ब्रेकर के बाद हुई है, और जब नक्शे में हम देख रहे हैं तो वारदात तो पहले हो रही है। नजरी नक्शे में चिन्हांकित किया गया है पटवारी के द्वारा और राजीव कुमार तिवारी के द्वारा बताने के द्वारा। और उसमें चिन्हांकित क्या किया गया है कि घटना तो पहले हुई है ना? घटना जो ब्रेकर है उससे पहले की जानकारी दी, उससे पहले की जानकारी। लेकिन जब प्रार्थी स्वयं कह रहे हैं, मतलब इन लोगों को खुद ही नहीं पता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट इस तरह से हो रहा है गाड़ी उनको पता नहीं है कि ब्रेकर के बाद जो है घटना हुई है या पहले हुई है। गाड़ी जैसे गाड़ी स्लो हुई, आरोपीगण तुरंत उसमें हमला करना प्रारंभ कर दिए थे। और आप इस चीजों को भी नहीं भूल सकते कि पटवारी ने स्वयं ये कहा है कि कंडिका 2 जिसमें घटने की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है पुलिस वाले के कहने के आधार पर, निरीक्षक के कहने के आधार पर उन्होंने वो सारी चीजें लिखी है। पुलिस वाले राजीव कुमार तिवारी के जब मेरे द्वारा तर्क दिया गया तो उसमें पूछने पर पुलिस वाला राजीव कुमार तिवारी स्वयं बताया कि मैं खुद मौके पर गया हुआ था, पटवारी को लेकर गया हुआ था, और पटवारी को जो प्रार्थी जैसा मेरे को बताया है उसी के आधार में मौके का मुआयना हुआ है। और ये केस इस कारण से और ज्यादा कमजोर हो जाता है कि आपके गवाहों ने स्वयं कहा है कि निरीक्षक ने मुझे खाली पेपर में साइन कराया है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उन्हें खाली पेपर में साइन करा के उसके बाद अपने से ये भी कहना गलत है, क्योंकि जब मैं राजीव कुमार तिवारी विवेचक जिनसे मैं पूछताछ किया हूँ, वो मुझे बताए कि पहले मतलब जब्ती गवाह, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक 12वीं पास। कौन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? साक्षीगण स्वाति दास और दीपक शर्मा, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। थाने में मतलब नॉर्मल व्यक्ति को थाने में अचानक से उपस्थित करने पे वो घबराना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको जैसा जैसा बताएगा उसी के आधार में वो सिग्नेचर कर दिए। और पुलिस वाले से मेरे पूछने पर पुलिस वाले ने मुझे बताया कि मैंने पहले उसे पढ़ाया था उप निरीक्षक के द्वारा। जी, आपने उन्हें पढ़ाया था मैम, ये सरासर झूठ है, क्योंकि गवाह अगर उन्हें पता है कि सामने चीजें लिखी गई है तब वो पढ़ के सुन के उसमें साइन करेंगे। लेकिन जब दोनों एक नहीं मैम, दोनों गवाहों का कहना ये है कि भाई हमें तो सिर्फ कोरे पेपर में ही साइन कराया गया, क्या दोनों के दोनों इस तरह से चीजें? मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे प्रार्थीगण बहुत गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से दोनों तरफ से प्रताड़ित मिला है, उनसे आर्थिक रूप से भी उसे क्षति हुई है और मानसिक रूप से भी क्षति हुई है, और चाकू दिखाकर जिस तरीके से घटना कारित हुई है, तो उन्हें बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। कि मैं ये चाहूंगा कि इन्हें दंड से दंड कार्रवाई दिया जाए। मैं माननीय न्यायालय से सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है। इस प्रकरण के निराकरण न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय प्रश्न: क्या चारों आरोपीगण ने घटना दिनांक 24 सितंबर 2021 रात्रि 11 बजे ओवरब्रिज के नीचे हुडको पेट्रोल पंप के सामने संयुक्त रूप से सामान्य आशय के साथ प्रार्थी अर्जुन सिंह एवं गुरप्रीत सिंह के साथ लूट कार्य करने का कृत्य किया? क्या चारों आरोपीगण ने लूट कार्य करने के लिए घातक आयुध का प्रयोग किया? क्या चारों आरोपीगण ने घटना के समय बिना अनुज्ञप्ति के धारदार चाकू को सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा? इन विचारणीय बिंदु को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के ऊपर था। साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियोजन विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा, और कुछ साक्षी पक्षद्रोही भी साबित हुए। अतः चारों आरोपीगण को दंडनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। चारों आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा से
का आदेश दिया जाता है, न्यायालय स्थगित की जाती है। आज के जो प्रकरण था इसमें सभी ने बहुत अच्छे ढंग से अपना भूमिका निभाए हैं। खास करके डिफेंस लायर हिमांशु का जो है बहुत अच्छा रहा है और हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है उसका भी बहुत अच्छा रहा है। सभी ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ।